गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। ठीक, आज का टॉपिक है लाभ, हानि और बटाव। प्रॉफिट, लॉस एंड डिस्काउंट। ठीक है, तो आज हम इसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं विद्यार्थियों। सभी लोग जो भी रिसेंटली अभी पेपर साहब में क्वेश्चंस आ चुके हैं वो सभी हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कुछ बेसिक चीजें, कुछ बेसिक्स फॉर्मूलेज जो आपको अंत तक हेल्प करेंगे। ठीक है, चलिए। तो बेसिकली बच्चों इसमें विद्यार्थियों इसमें तीन चीज के ऊपर बात कर दी जाती है। वैसे पहले होता है वो विच इज सीपी, दूसरा होता है वो होता है एसपी, और एक और चीज होती है वो होती है एमपी। ठीक है, तो लाभ हानि में आप पढ़ेंगे सीपी और एसपी। अगर इसमें डिस्काउंट का पार्ट भी जोड़ देते हैं तो वहां एमपी और आ जाता है। ठीक है, आजकल जो क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्जामिनेशन वगैरह में वहां पर मोस्टली जो क्वेश्चन है वो तीनों की ही बात कर रहा होता है। जैसे कि इसमें क्रय मूल्य भी दे रखा होता है, विक्रय मूल्य भी दे रखा होता है, या फिर कुछ और परसेंट दे रखा होगा, आपका एमपी पूछा गया होगा आपसे। तो हम बेसिकली ये तीन चीजों पर फोकस रहेगा पूरा। सीपी मतलब होता है वो होता है क्रय मूल्य या लागत कीमत, क्रय मूल्य या लागत कीमत। ठीक है, कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य या लागत कीमत। क्रय मूल्य ये होता है जिस रेट पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसे बोला जाता है सीपी। ठीक है, दूसरा आता है एसपी, जब हम कोई चीज लेके आए तो उसे बेचेंगे भी। ठीक है, तो उसे बोलते हैं विक्रय मूल्य। ठीक है, और तीसरी चीज होती है एमपी यानी मार्किंग प्राइस। ठीक है, जैसे हम कोई चीज वस्तु लिख के जाते हैं या कभी कभी से एमआरपी भी बोल सकते हैं, मैक्सिमम रिटेलिंग प्राइस। ठीक है, तो एमपी होता है वो होता है अंकित मूल्य या सूची मूल्य या विज्ञापन मूल्य। ठीक है, ये इन तीनों से किसी नाम से आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यहां बेसिकली हम तीन रेट्स के बारे में बात करेंगे। सीपी फॉर क्रय मूल्य या लागत कीमत, एसपी फॉर विक्रय मूल्य, एमपी फॉर अंकित मूल्य या सूची मूल्य या विज्ञापन मूल्य। ठीक है, तो चलिए, तो ये इसके कुछ रेट्स हैं, बात करते हैं आगे इसके और। ठीक है, चलिए। जैसे हम कोई चीज लेके आए, अगर सपोज हम 100 रुपए में लेके आए, या तो आप 100 रुपए में ज्यादा बेचोगे या कम में बेचोगे। ठीक है, तो हमारा बेसिकली ये चीज है, अगर सीपी छोटी है, एसपी बड़ा है, तो ऐसे केस में क्या होगा, वो होगा आपका लाभ। तो यहां से आप लाभ का फॉर्मूला बना सकते हैं। लाभ बराबर हो जाएगा आपका एसपी माइनस सीपी। ठीक है, यदि क्रय मूल्य छोटा है, विक्रय मूल्य बड़ा है, तो लाभ होगा हमेशा, और लाभ आप यहां से निकाल सकते हो। ऑब्वियसली बात है, जो बड़ा होगा उससे आपको घटाना पड़ेगा। और यहीं से अगर हम लाभ परसेंट निकालना चाहें तो हो जाएगा होने वाला लाभ अपॉन क्रय मूल्य इंटू 100%। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूले ऐसे हैं जो आपको बेसिकली याद रखने हैं। ठीक है, जो आपको अंत तक हेल्प करेंगे। आप ज्यादा ना याद रखें, मतलब ये कुछ चीजें आपको बेसिक याद रखना, इनका ज्ञान होना आवश्यक है। ठीक है, चलिए। इनकेस अगर हम बोलते हैं कि सीपी बड़ी हो, एसपी छोटी हो, तो वहां पे क्या होगा, हमारा हानि होगा। और हानि परसेंट हम कैसे निकाल सकते हैं, यानी हानि अपॉन क्रय मूल्य इंटू 100%। ठीक है, अब यहां पे आपके एक चीज देख रहे हो कि अब जो आप, ठीक है, देखो नीचे हमेशा क्या चीज निकल के आ रहा है, सीपी निकल के आ रहा है। देखो यहां भी सीपी है, यहां भी सीपी है, तो याद रखिएगा हमेशा। ठीक है, जब भी हम क्वेश्चंस करेंगे फ्रैक्शन वैल्यूज लेके करेंगे, वहां पे हमेशा जो हर वाला पार्ट होता है वो इसलिए सीपी ही माना जाता है। ठीक है, तो पहला फॉर्मूला आपका हो गया, सीपी बड़ी है, अगर सीपी छोटी है, एसपी बड़ी है, तो लाभ होगा। ठीक है, उसके कुछ दो फॉर्मूले आपके ये निकल के आते हैं। और यदि एसपी बड़ी है, सीपी ठीक है, सीपी छोटी है, तो हानि होगा। ठीक है, तो और हानि यहां से निकाल सकते हैं, यानी उस केस में क्या होगा, सीपी से एसपी माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, ये दो रिजल्ट निकल के आते हैं इसका। ठीक है, उसी प्रकार से यदि हम बात कर लें
छूट या बट्टा की, तो ये हो जाएगा आपका MP माइनस SP, यानी कि अंकित मूल्य से आप विक्रय मूल्य घटा दें अगर, तो वही आपकी छूट पड़ जाएगी। यानी कि अगर किसी कोई किताब लेने गए आप, उस किताब में अगर 100 रुपये छपे हैं और आप उसे 20 रुपये में लेके, हमें 80 रुपये में लेके आ रहे हैं, तो कहने का मतलब हुआ कि आपको 20 रुपये की छूट मिली। ठीक है, यहाँ से एक रिजल्ट निकल के आता है, वो आता है आपका कि यदि हम यहाँ से छूट % निकालना चाहें तो हम क्या बोल सकते हैं उसे, छूट अपॉन MP गुणा 100%। ठीक है, दिखाई पड़ रहा सब कुछ ओके है। ठीक है, चलिए तब तक आप उतारिए, मैं 2 मिनट में आया अभी। इसको मैं यहां ले देता हूं। ठीक है, यदि आपको छूट % निकालना हो तो छूट अपॉन MP गुणा 100%, ये आपको लगाना पड़ेगा इसमें। ठीक है, चलिए अब यहां से, ठीक है, ये तो हो गया आपके ये याद रखने के फॉर्मूलेस। कुछ और चीज़ याद रखनी है आपको, जैसे कि अगर आपको CP निकालनी हो तो एक फॉर्मूला होता है CP बराबर SP गुणा 100/100 प्लस प्रॉफिट %, या हम ये कह सकते हैं CP बराबर SP गुणा 100/100 माइनस लॉस %। उसी प्रकार से अगर आपको MP निकालना है तो SP गुणा 100/100 माइनस डिस्काउंट %। ठीक है, ये कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, CP बराबर SP गुणा 100/100 प्लस लाभ %, या CP बराबर SP गुणा 100/100 माइनस हानि %। ठीक है, और इसी प्रकार से MP बराबर हो जाएगा SP गुणा 100/100 माइनस डिस्काउंट %। ठीक है, चलिए यदि हम इसको और इसको एक रिलेशन बनाना चाहें, ठीक है, यदि हम इसका यूज कर लें CP और MP, तो यहां से एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग सा रिजल्ट निकल के आता है। ठीक है, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। ठीक है, आपने उतार लिया होगा इसको। ठीक है, यानी अगर हम इसको ले लें एक साथ, इस इक्वेशन को, तो क्या मिलेगा आपको, CP अपॉन MP बराबर, देखेंगे आप SP ये दोनों कट जाएंगे, तो यहां से एक रिलेशन निकल के आता है, वो आएगा आपका 100 माइनस डिस्काउंट % अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट %। ये किसी भी क्वेश्चंस को जब भी आप देखेंगे आपको हेल्प करेगा, ये ट्रिक आपके निकल के आती है। CP अपॉन MP का जो रेशियो होता है वो 100 माइनस डिस्काउंट % अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट % के बराबर निकल के आता है। ठीक है, इसका यूज हम दिखाएंगे आपको कैसे यूज करेंगे। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन इस पर CGSL के जो अभी 3-4 एग्जाम हुए हैं उनमें ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं जहां पर MP दिया गया था, डिस्काउंट % दिया गया था। इसको एक तरीका और आता है, वो भी हम करके बताएंगे जब हम क्वेश्चन करेंगे इसके। ठीक है, वो होता है आपका CP, MP और SP का रेशियो बनाकर। लेकिन अगर आप इससे देखेंगे तो आप बहुत जल्दी निकाल सकते हैं यदि आपको रिजल्ट पता है। ठीक है, ये रिजल्ट कैसे निकल के आया है, इन दोनों का यूज करके निकल के आया है कि CP अपॉन MP बराबर जो होता है 100 माइनस डिस्काउंट % अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट % के बराबर होता है। ठीक है, चलिए कुछ और रिजल्ट्स की बात कर लेते हैं। चलिए, यदि मान लिया दो कोई वस्तु है, पहली और दूसरी, यदि दोनों के CP बराबर हो, ठीक है, ये आपसे बोला जाएगा कि दोनों वस्तुओं को उसने एक ही मूल्य पर खरीदा है। ठीक है, फिर क्या जाएगा आपसे कि उसने पहली को बेचा है X% लाभ पर और सेकंड को बेचा है X% हानि पर। यानी कि यहां पर X इसलिए क्योंकि दोनों ही चीजें समान हैं, बट एक बार लाभ हो रहा है, एक बार हानि हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे केस में याद रखें हमेशा बच्चों
कि जब दोनों के सीपी आपस में बराबर हों, ठीक है, और पहले को उसने बेचा है x% लाभ पर, दूसरी को उसने बेचा है x% हानि पर, तो ऐसे केस में हमेशा होता है वो होता है ना लाभ और ना हानि। ठीक है, क्वेश्चन आएगा तो हम बताएंगे ऐसे करके, बट डायरेक्टली जैसे इस बार CHSL के एक किसी में पूछा गया था, उसमें ये बोला गया था कि दो वस्तुओं को समान मूल्य पर खरीदा गया, पहली को बेचा गया 40% लाभ पर, दूसरी को बेचा गया 40% हानि, तो बताइए क्या हुआ। तो सीधा हम कह सकते हैं कि नो प्रॉफिट नो लॉस बिकॉज दिस मेथड की तरीके से। ठीक है, तो ठीक है, चलिए इसी में एक रिजल्ट और निकल के आता है। अभी तो हमने सीपी बराबर किया, यदि आपसे बोल दी जाए कि यदि एसपी बराबर हो तो क्या होगा। ठीक है, तो बात करते हैं वही, यदि दोनों के एसपीज बराबर हों, यानी कि विक्रय मूल्य आपस में बराबर हों, और पहले को उसने बेचा x% लाभ पर और दूसरी को उसने बेचा x% हानि पर, तो बताना है कि ऐसे केस में उसे क्या होगा। ठीक है, कहा गया है कि दो वस्तुएं हैं, यदि दोनों वस्तुओं के एसपीज आपस में बराबर हों, पहली को बेचा जा रहा है x% लाभ पर और दूसरे बेचा जा रहा है x% हानि पर, तो आपको पता करना है कि ऐसे केस में क्या होगा। तो हमेशा याद रखें ऐसे केस में, ठीक है, वो होता है ऑलवेज हानि होगा, हमेशा हानि प्राप्त होगी। ठीक है, और यहां पे हानि परसेंट निकालने का जो मेथड यूज करेंगे वो हो जाएगा x²/100%। ये आपके डायरेक्टली तरीके हैं, इनको आप फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं, आंसर आपको यही निकल के आएगा। ठीक है, बस रिमेंबर करने वाली चीजें हैं कि क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन है, यदि आप इनमें भी आप फ्रैक्शन लगा देंगे, देखो फ्रैक्शन मेथड इज गुड, लेकिन कभी कभी कुछ रिजल्ट्स ऐसे होते हैं आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं, वहां फ्रैक्शन से इजी पड़ता है। फ्रैक्शन मेथड बहुत अच्छा है, ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है फ्रैक्शन बहुत बड़ा पड़ जाता है। ठीक है, आपको पता था जैसे ये क्वेश्चन ऐसा होता अगर कि दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य बराबर हैं, पहले को उसने बेचा, ठीक है, 20% लाभ पर, दूसरे उसने 20% हानि पर, तो आप क्या करते हैं पहले तोड़ते उसको, फिर एसपीज बराबर करते। आपको डायरेक्टली पता है तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं, अब वो एक अनदर वे हो सकता है, बट आप इनको भी याद रखें क्योंकि ये चीजें देखो जो माइंड में पहले आए, ठीक है, वो आप याद रखें। अगर आपको इन केस याद आ जाता है तो बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि तुरंत आपको आंसर दे सकते हैं इसका। ठीक है, यदि सीपीज बराबर है और उसने दोनों को एक ही % पे बेचा हुआ है, पहले पर लाभ है दूसरे पे हानि है, तो हमेशा नो प्रॉफिट नो लॉस होता है। यदि दोनों वस्तुओं के एसपीज आपस में बराबर हैं, तो पहले को उसने बेचा है x% लाभ पर, दूसरे को उसने बेचा है x% हानि पर, तो ऐसे केस में होती है हमेशा हानि, और हमेशा हानि का निकालने का होता है वो होता है x²/100%। ठीक है, ये कुछ इसके बेसिक कंसेप्ट है। अब हम करेंगे क्वेश्चंस जो रिसेंटली एग्जामिनेशन में आए हुए हैं। ठीक है, चलिए तब तक आप इन्हें उतार लीजिए। चलिए, तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन हम सब मिक्स क्वेश्चन कर रहे हैं, जो भी क्वेश्चन जैसा आएगा मैं आपको एक बेस्ट तरीका बताने की कोशिश करूंगा उसका। चलिए तो लिखते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन ये बोला जा रहा है कि आपसे कि एक व्यक्ति एक वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 10% कम पर बेचता है, सीपी से 10% कम पर बेचता है। यदि उसने इसे 332 में अधिक में बेचा होता, यदि उसने इसे 332 रुपए में 332 रुपए अधिक में बेचा होता, तो उसे 20% का लाभ मिलता।
ठीक है। क्वेश्चन ये है कि एक विक्रेता ने किसी वस्तु को सीपी से 10% कम पर बेचता है, यदि उसने इसे 332 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 20% का लाभ प्राप्त होता। तो आपसे पूछा गया है वस्तु का आरंभिक एसपी ज्ञात करो। करें इस क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन ये चल रहा है कि एक व्यक्ति एक वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 10% कम पर बेचता है, यदि उसने इसे 332 रुपए अधिक में बेचा होता तो 20% का लाभ प्राप्त होता। तो वस्तु का आरंभिक विक्रय मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं। यहां पर 10% कम में बेच रहा है इसे, और यहां पे उसे 20% का लाभ प्राप्त हो रहा है। ठीक है, चलिए 10% कम को हम क्या ले सकते हैं, यानी हम ले सकते हैं इसे 90% ले सकते हैं भाई। अगर आप सीपी को 100 मान लें, हमने माना नहीं, ठीक है, मान भी सकते हैं आप। अगर आप सीपीयू 100 मान लें, 100 से 10% कम करोगे तो इतना ही निकल के आएगा सीपी से। ठीक है, फिर क्या होता हो तो उसे 20% का लाभ प्राप्त होता है। 100 का कितना हो जाएगा आपका, 120 हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका मान। ठीक है, यानी कि 10% कम पे हो जाएगा 90%, लगाइए चाहे ना लगाइए, इस तरह आपकी जानकारी के ऊपर है। ठीक है, तो उसे 20% अधिक का लाभ प्राप्त होता है। ठीक है, अब कहीं भी अगर ये लाइन आती है आपकी कि अधिक या कम, ठीक है, इसका मतलब होता है कि आपको डिफरेंस लेना है, यानी कि अंतर लेना है। क्योंकि इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो दे रखा है वो पहले से और नए वाले उसमें अंतर दे रखा है। ठीक है, हमारे हिसाब से अंतर कितना आ रहा है, वो आ रहा है आपका 30% का। ठीक है, तो 30% की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, वो दे रखी है 332 रुपए। यही बोलेंगे आप कि पहले उसने 90 में बेचा तो उसे 120 का लाभ हो रहा था, यानी उसे 30 रुपए उससे अधिक में बेचा। ठीक है, हमारे हिसाब से ये होगा। ठीक है, बट हम परसेंट लेके चलने तो परसेंट लेके चलना पड़ेगा आपको। तो 30% बराबर हो जाएगा 332 का मान। यदि यहाँ सीपी पूछा होता तो हम 100 की वैल्यू निकालते, बट यहाँ पूछा गया है, वो पूछा गया है आरंभिक एसपी, और आरंभिक एसपी हमारी क्या है, वो है 90%, यानी हमें 90% की वैल्यू ज्ञात करनी है। जब बताइए, जब 30% का मान 332 है तो 90% का मान कितना होगा, वह ये इसका कितना गुना है, 3 गुना है, तो उसका भी आपको 3 गुना करना पड़ेगा। 6 का 9, 3 का 9, यानी यही हो जाएगा इसका आंसर इसका। ठीक है, एक बार देख लीजिए। पहले क्वेश्चन ये बोला गया था कि एक वस्तु को सीपी से 10% कम पर बेचा गया, यदि उसने इसे 332 रुपए अधिक में बेचा होता तो 20% का लाभ प्राप्त होता। ठीक है, तो वस्तु का आरंभिक विक्रय मूल्य ज्ञात करें। तो सबसे पहले यदि हम क्रय मूल्य को 100 मान लें तो 100 से 10% कम करेंगे कितना हो जाएगा, 90%। अब आते हैं यहाँ पर 20% लाभ हो रहा है तो 120% हो जाएगा। अंतर कितना हो गया हमारे हिसाब से 30%, यानी कि ये इससे 30% अधिक में बेचा गया। लेकिन यदि हम यहाँ पढ़े तो हमें क्या दे रखा है, 332 अधिक में बेचा गया, यानी कि 30% का मान 30 है। आपसे बोला गया था कि आरंभिक एसपी ज्ञात करनी थी। आरंभिक एसपी कितनी, 90% है। जब 30% मान 332 है तो 90% मान कितना हो जाएगा, 996 रुपए, क्योंकि इधर 3 गुना है तो इधर भी 3 गुना करना पड़ेगा। आई होप ऐसे क्वेश्चंस को आप ऐसे ही कर पाएंगे। अब देखो यहाँ पे अधिक बोल सकता है, कम भी बोल सकता है, जैसा आपको डेटा दे रखा हो वैसे आप यूज करें, इसको अंतर निकालें। और जैसे यहाँ सीपी पूछा होता तो क्या करते, वही 1% मान निकाल लेते, 100 का निकाल लेते, वो सीपी जाता भी। तब हम क्या करते हैं, क्योंकि देखो इस क्वेश्चन में 2 चीज पूछे जा सकती हैं आपसे, या तो आपसे क्रय मूल्य पूछेगा या आपसे विक्रय मूल्य पूछेगा। इसलिए बहुत ध्यानपूर्वक क्वेश्चन देखें। कभी कभी हम क्या होता है कि क्रय मूल्य निकाल दिया हमने विदाउट देखे कि 1 बराबर इतना, 100 बराबर इतना, फिर हम क्वेश्चन देखा। अब बाई चांस कभी कभी ऐसा होता है कि ऑप्शन ही मिल गया, लगा दिया, लेकिन हमने ये नहीं देखा कि हमसे क्या पूछा गया था, कि प्रारंभिक एसपी पूछा गया था, विच इज 996 रुपये। इसलिए क्वेश्चंस को ध्यान पूर्वक पढ़ें, क्योंकि
सिलेक्शन आज उन्हीं का हो रहा है जो क्वेश्चंस को ध्यानपूर्वक पढ़ रहे हैं, पढ़ सभी रहे हैं, लेकिन जो ध्यानपूर्वक पढ़ रहा है केवल बात वही है इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो बता लीजिए इस क्वेश्चन को तब तक हम करेंगे अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि एक दुकानदार वस्तुओं का मूल्य इस तरह से अंकित करता है कि अंकित मूल्य पर 28% की छूट देने पर 28% की छूट देने पर 12% का लाभ मिलता है। यदि अंकित मूल्य 224 रुपया हो तो वस्तु का लागत कीमत ज्ञात करें। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन मैंने थोड़ी देर पहले एक ट्रिक लिखवाई थी, मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, उसी रिजल्ट पे ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि आपका कि 28% की छूट देने पर 12% का लाभ प्राप्त होता है। यदि अंकित मूल्य 224 रुपया हो तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। करिए इस क्वेश्चन को। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 28% की छूट देने पर 12% का लाभ मिलता है। यदि अंकित मूल्य 224 रुपया हो तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, चलिए अभी मैंने आपको एक लिखाया था रिजल्ट कि CP अपॉन MP बराबर जो होता है वो होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, CP अपॉन MP का जो एक रिजल्ट निकल के आता है वो निकल के आता है आपका 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, अभी हम इसको दूसरी तरीके से करके दिखाएंगे, बट हम पहले देख लेते हैं ये वाला मेथड से। ठीक है, चलिए CP हमको निकालना है, इसको CP लिखा रहने दो। MP कितना दे रखा है 224 रुपया बराबर डिस्काउंट कितना दे रखा है इसका 28%, यानी 100 माइनस 28 अपॉन 100 प्लस 12। ठीक है, ये स्टेप आप जब क्वेश्चन करें तो स्किप कर सकते हैं, आप डायरेक्टली घटा के लिखें। डिस्काउंट मतलब कि माइनस करना है 100 से, लाभ मतलब कि 100 में प्लस करना है। ठीक है, तो हमें मिलेगा, ये मिलेगा आपको 72 बटे 112। ठीक है, यही मिलेगा हमें। वो आप देखोगे 112 दूनी होते हैं 24, तो CP कितना मिलेगा हमें 2 गुणा 72 यानी कि 144 रुपये। ठीक है, तो CP अपॉन MP का जो रेशियो निकल के आता है वो आता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। तो CP जो वैल्यूज थी हमने वो लगा दी यहां पर, तो हमें मिला CP अपॉन 224 बराबर 72 बटे 112। 112 से 224 कटा, 2 से उधर गुणा हो गई, यानी कि इतना मिला आपको 144 रुपीज। यही हो जाएगा इसका क्रय मूल्य।